हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है आपका 13 जून से जितने भी करंट पे से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो ही कोई भी अगर एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ से आपको लगभग सभी एग्जाम का करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के भी देख सकते हैं, तो वहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन का बात करूँ तो कभी कभी इसका जो वेटेज है 8 से 10 भी क्वेश्चन इसका वेटेज बढ़ा के पूछ लिया जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं और आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यकीन मानिए आपके एग्जाम टाइम पूरे में से पूरे नंबर आप कवर कर सकते हैं करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने CL-20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? रूस, अमेरिका, चीन या इनमें से कोई? इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चीन के द्वारा हाल ही में जो CL-20 क्या होता है? तो CL-20 यहाँ का जो चीन के जो शोधकर्ताओं ने यहाँ पे बताया है, यहाँ पे अब सबसे शक्तिशाली इसका विस्फोटक में से एक इसको माना जाता है। CL-20 जो है ये खास करके ये आपके शक्तिशाली विस्फोटक है और ये आपके इसमें से यहाँ पे गैर परमाणु पदार्थ इससे निकला है, बहुत ही आपका हानिकारक होता है। जैसे RDX वगैरह हो गया है, तो इससे भी ज़्यादा इसको नुकसान पहुँचता है। और इससे मतलब इससे जो विस्फोटक से बहुत सारे ऊर्जा इससे उत्पादन होता है और इसमें आपको सैन्य अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। सैन्य जो फोर्स विभाग के लिए इसको इसमें उपयोग किया जाता है इसका खास करके। तो चीन के द्वारा इस सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि के दावा किया है, चीन के द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है। तो हाल ही में इसी को बोला गया, जो चीन ने CL-20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि के दावा किया है। मतलब जो सैनिक इनके जो कार्य है, जो फोर्स विभाग में इसको लाने का इन लोग प्रयास कर, मतलब सैन्य शक्ति को मतलब ये आपका मजबूत बनाना है एक तरह से देखें तो। अगला दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चे में रहे अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। यहाँ की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी दिसपुर है। हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के आपके मुख्यमंत्री CM हैं। तो आपके जो अमचांग जो वन्य जीव अभ्यारण्य आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है, याद रखिए खासकर। और इसमें खासकर इस अभ्यारण्य में दुर्लभ और यहाँ पे जो लुप्त प्राय जो पक्षी वगैरह है, खास करके यहाँ पे ये पक्षी खास करके इस असम में इसको पाए जाते हैं इस अभ्यारण्य में, तो इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे सदाबहार वन, हाथी वगैरह बहुत सारे जानवर इसमें पाए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब किया गया था? ये आपका इसकी जो स्थापना है लगभग 2004 में इसकी स्थापना किया गया था और लगभग 78.64 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल में 2023 में जो ITTF वर्ल्ड आपके वर्ल्ड टेनिस जो इस प्रतियोगिता में टेनिस खेल से संबंधित है, तो 2023 के वर्ल्ड चैंपियनशिप जो फाइनल 2023 के जो ड्रा जीतने वाले जो फैन जोडाव है, ये आपके टेबल टेनिस खेल में इन्होंने शीर्ष स्थान, ये आपके एकल पुरुष में इन्होंने मैच को। तो आपके जो फैन जो डॉग है, ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आपके चाइना के रहने वाले हैं। तो उन्होंने आपके इस पुरुष एकल खिताब इन्होंने जीता है इस आपका ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। आपके इसका जो आयोजन है आपके दक्षिण अफ्रीका के डरबन में इसका आयोजन हुआ है। आपके 28 मई को इसका लास्ट मैच था। तो नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी आपके चीन के रहने वाले जो फैन जोडाग है ये बने हैं, तो इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 2023 में सुपर बेट रैपिड एंड ब्लिट्स पोलैंड जीता है? वेस्लेसो, जान के डूडा, मैग्नस कार्लसन या इनमें से कोई नहीं? तो आपके मैग्नस कार्लसन कौन है? तो जाने माने आपके शतरंज खिलाड़ी हैं, याद रखिए मैग्नस कार्लसन। तो शतरंज खिलाड़ी कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपके नॉर्वे देश के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। तो नॉर्वे देश के मैग्नस कार्लसन शतरंज खिलाड़ी कौन से देश के रहने वाले हैं? आपके नॉर्वे के रहने वाले। इन्होंने बहुत ग्रैंड मास्टर प्लेयर हैं, विश्व चैंपियन, विश्व के प्रथम स्थान के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। तो हाल ही में आपके शतरंज के खेल में इन्होंने सुपर बेट रैपिड अवार्ड और आपके ब्लिट्स पोलैंड इन्होंने जीता है मैग्नस कार्लसन। ये आपके शतरंज के क्षेत्र में ये दिया जाने वाला अवार्ड इन्होंने 2023 के लिए ये आपका जीता है, तो इसको याद रखिएगा। इनको शतरंज में इनको ऑस्कर भी इनको दिया जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में निप्रो नदी पर आपके कखो वाखा बांध टूट गया, जो
चीन, यूक्रेन, इटली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। तो हाल ही में जो यूक्रेन देश का जो निप्रो नदी है, याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिए निप्रो नदी कौन से राज्य में स्थित, कौन से कंट्री में स्थित है तो आपके यूक्रेन में स्थित है, याद रखिएगा। तो यहाँ का जो आपका जो कखोवा का जो बांध है यहाँ का, तो ये हाल ही में आपके टूट गया है, यहाँ पे तबाही मच गई है। तो यहाँ पे जो निप्रो नदी पर जो बांध जो बना हुआ है आपके यूक्रेन में टूट गई है, तो इसको याद रखिए। तो यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन जो आपके यूरोप के अंतर्गत आने वाले एक देश है। यहाँ की राजधानी आपको यहाँ के राजधानी है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है आपके डेनियस जो सिम्हाल है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो इसको याद रखें, यूरोप के अंदर बसी एक ये आपका देश है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ के जो बांध है यहाँ पे टूट गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में AI, जिसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपके आयोजित किया जा रहा है आपके ब्रिटेन में। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो हमारे भारतीय मुल्क के कौन है, सभी को पता होगा, हमारे जो भारतीय मुल्क के ऋषि सुनक जी यहाँ के प्रधानमंत्री थे, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो सुरक्षा पर जो पहले जो वैश्विक शिखर सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है ब्रिटेन में, इसकी जो अध्यक्षता कौन निभा रहा है? तो हमारे भारतीय मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक जी, इसकी अध्यक्षता किया जा रहा है। तो ये खास करके आपके सुरक्षा पर जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, खास करके जो कंट्री मेंबरशिप, जैसे हमारा भारत इसमें हिस्सा लेने वाला है, तो इसमें जो सुरक्षा पर या खास करके इस बैठक है, मतलब जो क्राइम वगैरह साइबर रोकने के लिए खास करके सुरक्षा पर ये आपका वैश्विक शिखर सम्मेलन जिसका जो आयोजन है ब्रिटेन में किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता ऋषि सुनक जी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ ब्रिटेन की, ब्रिटेन आपकी कंट्री यूरोप में आती है। यहाँ की राजधानी क्या है? तो लंदन यहाँ की राजधानी है, और ऋषि सुनक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा इसको तो ये आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, हम जिसको यूपी कहते हैं। तो हाल ही में जो यूपी सरकार ने इस फैमिली ID पोर्टल को लॉन्च किया, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मतलब है फैमिली ID पोर्टल लॉन्च करने क्या मतलब है? तो यहाँ पे यूपी सरकार जो फैमिली ID पोर्टल यहाँ पे हाल ही में जारी किया है, ये खास करके जो गवर्नमेंट के जो स्कीम है, जितने भी सरकारी योजना है, ये आपके आसान बनाने के लिए, साथ ही साथ लोगों जो ग्रामीण अंचल में रहते हैं, चाहे ग्रामीण हो शहर हो, तो सब तक कि आपका ऑनलाइन पोर्टल जो आपके पारिवारिक ID जो वन फैमिली वन आइडेंटिटी जो जारी किया है, ये इस योजना को लोगों को, इसको जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है इसको दिलाना है उन लोग को। और साथ ही साथ इसका जो उद्देश्य है संपूर्ण, मतलब सभी जो गवर्नमेंट के जो स्कीम चल रही, इसके तहत जो राशन कार्डधारी हैं, जो BPL वगैरह कार्ड है, तो इसमें यहाँ पे इन लोग को फ्री में जो राशन सामान इनको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री में। और साथ ही साथ जिसके पास राशन कार्ड वगैरह नहीं है, उसको इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के जो आपका जो ये वाला जो योजना चल रही है, इसका लाभार्थी सूची में इसको नहीं डाला जाएगा। इसके तहत इन लोग को राशन सामान इन लोग को फ्री में इन लोग को दिया जाए। इसके तहत सरकार ने फैमिली ID पोर्टल इसको लॉन्च किया है, लोगों को मतलब हेल्प हो सके, जितने भी राशन सामान है उसको इन लोग को जो कार्ड वगैरह है तो इनको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, जितना भी राशन सामान को। उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के CM हैं, और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आपके गवर्नर हैं आपके आनंदीबेन पटेल, यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसने स्ट्राइक 1 कॉर्प्स के कमांडर के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय मित्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संजय मित्र जो लेफ्टिनेंट जनरल आपके गजेंद्र जोशी के ये आपके मथुरा में आपको उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। मतलब ये आपके जो जोशी जी इसके पहले लेफ्टिनेंट आपके जनरल के पोस्ट में थे, इनके जगह आप संजय मित्र को इस स्ट्राइक 1 कॉर्प्स के कमांडर के रूप में इन्होंने पदभार संभाली है। तो इनको लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र के जोशी, अब यहाँ पे संजय मित्र को इनको अपॉइंट किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्र अब इनके जगह काम करेंगे, इसको याद रखिएगा। तो ये आपके कमांडर के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। तो आप संजय जो मित्र है, ये सेना 1 की कोर को संभालने वाले इनको ये पोस्टर को दी गई है। तो लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? रूस, जापान, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? ये आपका रूस के द्वारा जो यूक्रेन युद्ध के बीच जो व्लादिमीर पुतिन ने ये आपका ऐलान किया है इन्होंने, जुलाई जो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो इन्होंने यहाँ पे घोषणा की है। तो यहाँ पे लगभग जुलाई में 2023 में 7-8 जुलाई को यहाँ पे इस स्पेशल यहाँ पे आपके अपने सामरिक परमाणु हथियार को यहाँ पे तैनात करेगा। जो यूक्रेन युद्ध की अभी तक इनके बीच यहाँ पे अनबन यहाँ पे ठीक से नहीं बन रहे हैं युद्ध के कारण, तो यहाँ पे परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी कर रहे हैं आपके व्लादिमीर पुतिन। यहाँ पे यूक्रेन युद्ध के बीच आपके इन्होंने ऐलान किया है कि यहाँ पे जो लड़ने के लिए यहाँ पे परमाणु हथियार का ये आपका यूज करने वाला। अगर मैं बात करूँ रूस की राजधानी क्या है, रूस की जो राजधानी यहाँ की राजधानी मॉस्को है। याद रखिए, जो आपका जो बेलारूस है अभी आपके रूस के अंतर्गत आता है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है आपके व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है, इसको याद रखिएगा। ये आपके परमाणु हथियार तैनात करने की यहाँ पे रूस के बेलारूस में या इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने अडियार इज़्मी अभियान शुरू की? यस बैंक, HDFC बैंक, फेडरल बैंक या इनमें से कोई नहीं? ये बैंक आपका निजी क्षेत्र का बैंक है, आपके चेन्नई में आपका स्थित है। तो हाल ही में चेन्नई के जो अडियार जगह में यहाँ पे इनके ब्रांच में तो खास करके जो फेडरल बैंक ने यहाँ के जो स्थानीय चेन्नई के जो स्थानीय समुदाय के जो समृद्धि और उनकी संस्कृति और कहानियों के जश्न मनाने के लिए इस आपका अभियान को शुरू किया गया है। लोकल यहाँ के जो लोग हैं तो ये लोगों को या आपकी इनकी कहानियों पर आधारित ये खास करके एक तरह का फेस्टिवल है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था यहाँ पे शाखा में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने गौला नदी में 30 जून तक खनन जारी रखने की अनुमति दी है? राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून है, याद रखिएगा। और यहाँ के सबसे बड़ा सिटी जो है आपका देहरादून है। और राज्यपाल है गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री है यहाँ के पुष्कर सिंह धामी, यहाँ के CM है, तो इसको याद। तो हाल ही में यहाँ पे जो यहाँ के जो गवर्नमेंट है या राज्य सरकार ने गौला नदी जो कि आपके उत्तराखंड में है, तो यहाँ पे 30 जून तक खनन जारी रखने की अनुमति दी है। तो एक क्या है जो 30 तारीख तक जारी रखने की अनुमति दी थी। एक यहाँ पे नैनीताल में यहाँ के उत्तराखंड के रानी बाग एक रोपवे प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत जो हाई कोर्ट को यहाँ पे मंजूरी भी मिल गई है हाई कोर्ट के तहत। तो इसको यहाँ पे 30 जून तक यहाँ पे काम को किया, यहाँ गौला नदी में 30 जून तक खनन जारी करने की अनुमति दी हाई कोर्ट ने। इसके बाद इसका जो रानी बाग में रोपवे प्रोजेक्ट के तहत इसको बंद करना पड़ेगा। ये आपको स्टार्ट होगा, तो इसके तहत इसको 30 जून तक इसको हाई कोर्ट के द्वारा टाइम दिया गया। इस पर आपके इसके बाद जो रोपवे बन रहा है उसमें आपका काम चलेगा इसे करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो यहाँ पे एक प्रशिक्षण सम्मेलन है जिसका उद्घाटन जो सिविल सेवा जो ट्रेनिंग संस्थानों के यहाँ पे खास करके इनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है, जिसका उद्घाटन या खास करके हमारे जो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसे खास करके इस प्रगति मैदान में दिल्ली का इसका उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन दिल्ली में नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो जितने भी प्रशासनिक सेवा जो प्रशिक्षण संस्थान है इसके बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। और यहाँ पे जितने भी प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके प्रशिक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से यहाँ पे इस राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जितने भी सिविल सेवा के जो संस्थान वगैरह उसमें बढ़ावा देने के लिए जो भी दिक्कतें आ रही उनको निराकरण करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी कौन है? तो ये आपके खास करके भारत की विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री हैं, याद रखिएगा, कैबिनेट मिनिस्टर। इसका जो हमारी भाषा हमारी जो विरासत नामक जो प्रदर्शनी का उद्घाटन ये आपके खास करके जो 75वें अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस के दिन इस दिन को मनाया गया था। खास करके अमृत उत्सव शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है जो हमारी भाषा है उसको मतलब विश्व स्तर पर लेके जाना है, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए, मतलब यहाँ पर खास करके लोगों को जागरूक करने के लिए इसको उद्घाटन किया गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और कौन सा देश 2030 तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुआ है? फ्रांस, सर्बिया, इटली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्बिया। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और सर्बिया के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वुकिक, तो इनके बीच साथ दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बनते हैं। तो इसी एक बैठक किया गया था जिसमें दोनों देशों के बीच ये आर्थिक साझेदारी, जो यहाँ के दोनों देश की आर्थिक साझेदारी पर या आपको बढ़ोतरी की बात की गई है। इसके साथ ऊर्जा, संचार, व्यापार और कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें लगभग 1 बिलियन यूरो द्विपक्षीय व्यापार के लिए आपका समझौता हुआ है सर्बिया के बीच और आपका भारत के बीच, दोनों देश के बीच खास करके यहाँ 1 बिलियन यूरो के द्विपक्षीय व्यापार के लिए यहाँ पे सहमत हुआ है। तो खास करके जो अर्थव्यवस्था को हमारे मतलब जो बिजनेस सेक्टर को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना शुभारंभ किया है? तो ये इसका शुभारंभ हरियाणा सरकार, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, यहाँ के सीएम हरियाणा के, तो इनके द्वारा एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का उद्घाटन इन्होंने 2023 से 25 तक इसका यहाँ पे किया जाएगा उद्घाटन। और ये आपके खास करके जल संसाधन के संरक्षण के उद्देश्य से इस योजना को यहाँ पे संचालित किया है और जल के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना, मतलब आपको जल कैसे उपयोग करना है, मतलब कोई भी जो हम जल आज उपयोग करते हैं खाने के लिए जो भी लिए, तो इनके संरक्षण के बचाव के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो जल संरक्षण पे संदेश देने के लिए आपके महत्वपूर्ण यह कदम ये प्रतिनिधित्व करेंगे यहाँ पे। तो मुख्यमंत्री की यही करना है, तो जितने भी जल कहीं हमको वेस्ट नहीं करना उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। तो ये आपके खास करके जो शुभारंभ है हरियाणा की सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो हरियाणा इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। मनोहर लाल जो खट्टर यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।